हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला। कालिया ने कहा, वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके इन चरणाविंदों का चिंतन करता रहूं। बस यही वर मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनि में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या करोड़ों कल्पों की, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होने वाली क्यों ना हो, यदि वह आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है, सब व्यर्थ है। जो आपके चरणाविंदों के सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म मरण, रोग, शोक, पीड़ा कुछ भी भय नहीं रहता। वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तों के मन में आपके चरणों की सेवा को छोड़कर इंद्रपद, अमरत्व तथा परम दुर्लभ ब्रह्म पद को भी पाने की इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को अत्यंत फटे पुराने वस्त्र के चिथड़े के समान तुच्छ समझते हैं। ब्राह्मण, मैंने भगवान अनंत के मुख से जो ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु वरदेश्वर, अब आपने मुझ अविचल को भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी एक भक्त हो गया हूँ, अतः अब वह मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके चरणाविंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रीयुक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे ये मानकर कि नागेंद्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से कोई भय नहीं है। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मानव, जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में भी कभी नहीं देख पाते, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों में विषय हो रहे हैं। प्रभो, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छामय, सबके आवास स्थान तथा समस्त चराचर जगत के सनातन बीज हैं। सबके ईश्वर, साक्षी, आत्मा, सर्वरूपधारी हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के परांगत पंडित भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा। हे नाथ, हे करुणा सिंधो, हे दीन बंधो, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव तथा अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है, ना लांगा जा सकता है, ना कोई आपका स्पर्श कर सकता है और ना आप पर आवरण ही डाल सकता है। आप तो स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने एव मस्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा दिए गए स्त्रोत का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी नागों से भय नहीं होता। वह भूतल पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणांत की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्त्रोत को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो स्त्रोत को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त हो, कंठ में
या दाहिने हाथ में धारण करता है उसे भी नागों से भय नहीं होता। जिस घर में ये स्त्रोत पढ़ा जाता है वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वृक्ष का भय नहीं प्राप्त रहता। इहलोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। इतना कहकर नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने पुनः उसे मधुर वचन कहे जो परिणाम में सुख देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। यह स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विहल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कब करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री तथा परिवार के साथ जल के मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमणक में पहुंचकर कालिय के इंद्रनगर के समान सुंदर भवन को उसने देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। वहां नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का यह अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सारभूत चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब कहो और क्या सुनना चाहते हो। सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण का उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी ने पूछा, जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट पर क्यों चला गया था, मुझे इसका रहस्य भी बताइए। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, सुनो। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूं जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के एक पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः वही मैं अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भलीभांति स्नान करके कालिया ने अहंकार वश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्रित हो गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को उद्यत हो गया। उस समय सभी नाग उस मदमत्त कालिया को रोकने और उसे नीति की बातें कहने लगे। जब किसी तरह वे कालिया को रोकने में समर्थ ना हो सके तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने गरुड़ को आया देख नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज ने के तेज से उद्विन्न हो वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणविंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ किया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भी भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगे। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं रहने चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सौरभी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हृदय में क्यों नहीं जा सकते थे? नारायण मुनि कहते हैं, उस कुंड में सौभरी मुनि 1,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध हो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे।
उन ध्यानपरायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित हो बहुधा पूंछ अथवा पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते करते आते जाते रहते। उन्होंने परिवार सहित विशाल काय मीन को देखा। देखते ही देखते मीन को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए देख गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह मत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मीन मुनि के पास ठहर गया, उनके शरणागत हो गया। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को उद्यत हुए तब मुनिंद्र ने उससे कहा। सौभरी मुनि बोले, हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हट जाओ। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल ही भस्म हो जाओगे, और यह ध्रुव सत्य है। आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।